तो इस सेशन पर हम रेडियो बटन देखेंगे कि एक्स कोड यानी आईफोन पे हम रेडियो बटन किस तरह से हैंडल करते हैं। प्रीवियसली हमने डिफरेंट व्यूज़ पर काम किया और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम एक पेज से यानी एक व्यू से दूसरे व्यू पे कैसे जाते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, सैक क्या चीज़ है और हम अपने डेटा को एक व्यू से दूसरे व्यू पे कैसे ले जा सकते हैं। तो फिजिकली एक्स कोड के अंदर यानी आईफोन के अंदर आपके पास ऐसे कोई कंट्रोलर या व्यू मौजूद नहीं है कि आप रेडियो बटन या चेक बॉक्स को ड्रॉप करें जिस तरह से आप एंड्रॉयड पे करते थे। लिहाजा हमें बटन को यूज़ करते हुए रेडियो बटन पहले बनाना पड़ता है और उसके बाद उसे हैंडल करना होता है। लिहाजा इसके लिए आप देख रहे हो कि इस वक्त मेरे मैक ओएस पर दो इमेज मौजूद हैं, r1.png और r2.png, जिसमें आप देख रहे हो कि एक में रेडियो बटन क्लिक है और एक में अनक्लिक है। तो मैंने दो रेडियो बटन ले लिए। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट ओपन करूंगा। तो मैं प्रोजेक्ट ओपन कर चुका हूं ऑलरेडी और एक मीनिंगफुल मैंने नाम दिया हुआ है रेडियो बटन के नाम से। और उसके बाद मैं अपने स्टोरी बोर्ड पे चलता हूं। तो ये हमारी स्टोरी बोर्ड है। हम इसे वर्चुअल मशीन को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं ताकि काम करना हमारे लिए आसान हो। और ये यहाँ पर है। इसी तरह हमने बैक एंड कोड को भी यहाँ पर एक्टिव कर लिया। अब हम अपने व्यू पर आकर बटन लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा बटन और इस बटन को ड्रॉप करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। फिर इसी तरह से एक और बटन लिया और उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसी तरह से लेबलिंग लेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मैं जिस रेडियो बटन को क्लिक कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है एक्सेट्रा। तो एक लेबल यहाँ ले लिया, एक लेबल मैंने यहाँ ले लिया। बाकी विड्थ और हाइट के हवाले से आप जानते हो, उसको आप सेट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसे कर दिया फीमेल। ठीक है। सबसे इनिशियल और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है कि जब हमने एक सिंपल बटन लिया है तो मैं उस बटन को रेडियो बटन बनाऊंगा किस तरह। तो जैसे अभी आपको मैंने डेस्कटॉप पर दिखाया था कि डेस्कटॉप पर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं वो इमेजेस के फॉर्म पर दो इमेज मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट पर आता हूँ और प्रोजेक्ट पर आने के बाद स्ट्रक्चर पे हमें एक एसेट का फोल्डर दिखता है। एक्चुअली इस एसेट के फोल्डर की जिम्मेदारी ये है कि ये हम अपने आपके प्रोजेक्ट में ये एक्सेस देता है कि यहाँ पर आप इमेजेस स्टोर कर सकते हो। तो मैंने एसेट के फोल्डर को ओपन किया, ये एसेट का फोल्डर आ गया। अब एसेट के फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम फाइल पर जाएंगे और एक प्रोजेक्ट यानी अपने डेस्कटॉप को एक्सेस करेंगे और वहाँ से वो इमेज ले लेंगे जिस इमेज की हमें ज़रूरत है। तो मैंने फाइल पर क्लिक किया और ये रहा ओपन पे गया। ओपन पे जाने के बाद डेस्कटॉप पर दो इमेजेस हैं, आप देख रहे हो। ये रहा R1 के नाम से, मैंने इस R1 को ड्रॉप किया और ऐप आइकन पे ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से R2 को ड्रॉप किया और R2 पे ड्रॉप कर दिया। यानी एसेट के फोल्डर में ये दोनों इमेजेस आ चुकी हैं। कैंसिल करूंगा। अब अपने फोल्डर की राकी में हम वापस चलेंगे और डैशबोर्ड पर वापस आ जाते हैं। तो दो इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं और ये इस वक्त हमारे पास बटन है। तो मैं इसको इस तरफ से एक्सेस करता हूँ कॉर्नर। इस बटन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो डिफ़ॉल्ट और इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट मैंने यहाँ से हटाया और उसके बाद ये लिखा हुआ है इमेज, यहाँ से मैंने ले लिया R1। तो R1 जैसे लिया तो मेरा बटन उस इमेज पे कन्वर्ट हो गया जो इमेज मैंने सेलेक्ट की है। उसके बाद हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं और अब ये स्टेट कॉन्फिग से मैं सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्टेड और अब मैं इमेज को ले लूँगा R2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इमेज शो होगी तो वो अनसेलेक्ट होगी और जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो R2 वाली इमेज आ जाएगी। कैसे, ये देखने के लिए आप प्रॉपर्टी के नीचे वाले ऑप्शन में आओगे और स्टेट पे सेलेक्ट क्लिक करोगे। आप देख रहे हो प्रीव्यू दिख रहा है हमें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इमेज चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त तक हम सक्सेसफुली अपने एक बटन को दो इमेजेस को यूज करते हुए रेडियो बटन में कन्वर्ट करने पे कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल यही चीज़ मैं बटन 2 पे करता हूँ। बटन 2 पे आने के बाद जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो मैंने हटाया। पहले वाले बटन पर मैंने R1 की इमेज ली, दोबारा क्लिक किया। उसके बाद इमेज पर आने के बाद मैंने R2 इमेज लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं स्टेट चेंज करूँगा सेलेक्टेड और यहाँ से मैंने लिया R2 और अब मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ दोनों इमेजेस चेंज हो रही हैं। इस तरह से इमेजेस का तो एक्सेस हो गया। अब हमें ये करना है कि जब मैं रेडियो बटन 1 पे क्लिक करूं तो लिखा है लेबल पे कि मेल रेडियो बटन सेलेक्टेड, और जब मैं फीमेल पे करूं तो फीमेल लिखा हुआ है सेलेक्टेड होने के बाद लेबल पे। तो मैं एक और लेबल ले लेता हूं। इस लेबल को मैंने यहां पर ड्रॉप किया, इनलार्ज किया एज लाइक दिस। सबसे पहले तो मैं इसके स्नैप साइज को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि प्रॉपरली हमें दिखे। तो मैंने 25 पहले वाले लेबल को कर लिया। इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम 25 करते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, और सेट किया हमने।
और इस लेबल पर जो टेक्स्ट दिखेगा वो जिस साइज़ का होगा वो मैंने यहाँ पर बता दिया, तो मैंने इसको कर दिया 25 एंड डन। तो UI बेस हमारा काम यहाँ पर एंड होता है। अब हमें बैक हैंड कोडिंग लॉजिक वे पर आनी है, तो मैंने डबल सर्कल पे क्लिक करके बैक हैंड कोड को एक्सेस कर लिया और अब हम यहाँ पर सबसे पहले वाले बटन का इवेंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला बटन ये रहा, मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप किया और इसका नाम दे दिया मैंने रेडियो 1 बटन एक्शन UI एंड कनेक्ट। ठीक है, हियर इट इज क्लिक इवेंट ऑफ द बटन 1। सिमिलरली बटन 2 ड्रॉप किया, रेडियो 2 बटन एक्शन UI कनेक्ट। तीसरा दूसरा बटन बना और अब जो हमने लास्ट पे लेबल लिया है उसका वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने इसका नाम रख दिया सिंपल रिजल्ट, दैट्स इट। अब पहले वाले बटन पर जो इवेंट है वो सिलेक्ट या डी सिलेक्ट का होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 रेडियो बटन के एक्शन बनाए लेकिन ये लॉजिकली सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रेडियो बटन को क्लिक करूंगा तो इसका इवेंट इसके जरिए से हल होगा और इसका इवेंट इसके जरिए से हल हो जाएगा। लेकिन अभी हमें पेयरिंग इस फॉर्म में करनी है कि जब मैं एक पे क्लिक करूं और जब मैं दूसरे पे क्लिक करूं तो पहला वाला डी सिलेक्ट हो जाए। लिहाजा इसके लिए जो पहला एक्शन यहाँ पर दूसरा एक्शन बना है इसको मुझे डिलीट करना होगा और उसकी वजह क्या है अभी हमें मैंने थ्योरी वाइज भी बता दी और प्रैक्टिकल वाइज हमें प्रॉपर्ली दिखेगी। तो सेकंड इवेंट पर आने के बाद मैं इसके इवेंट पे जाता हूँ और जो सेकंड रेडियो बटन मैंने बनाया था उसको यहाँ से मैंने कैंसिल किया। जब इवेंट एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं और उसके बाद मैंने इसे हटा दिया। उसके बाद जो पहले बटन का इवेंट यहाँ पर बना हुआ है ना, इस इवेंट पे ये आप साइन देख रहे हो बटन का। ठीक है, वाज़ेह है कि ये जो इवेंट है वो बटन 1 का है। इस साइन से मैंने अपने सेकंड बटन को कनेक्ट कर दिया। इस साइन से सेकंड बटन को कनेक्ट करने का मकसद ये है कि बटन 1 के लिए इवेंट बनाया गया है जो बटन 2 पर भी बेस करेगा। कैसे? कोडिंग पर आते हैं। कोडिंग पर आने के बाद मैंने कहा इफ सेंडर डॉट टैग इक्वल टू 1, तो आप ये करो, और एल्स सेंडर डॉट टैग इक्वल टू 2, तो आप ये करो। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि सेंडर डॉट टैग जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टैग एक्चुअली है क्या और इसकी वैल्यू आती कहाँ से है? इसको हैंडल करने के लिए आप इस बटन पे, पहले वाले बटन पे मैं क्लिक किया हुआ, मैं यहाँ पर आने के बाद वापस आता हूँ प्रॉपर्टी पे और नीचे की तरफ आओगे ना आप इस बटन के, तो आपको यहाँ पर टैग की एक प्रॉपर्टी दिखेगी जिसमें 0 मौजूद है। मैंने इसको कर दिया यहाँ से 1 और दूसरे वाले बटन पे क्लिक करके इस 1 को कर दिया मैंने, 0 को कर दिया मैंने 2। ठीक है ना, तो टैग 1 एंड टैग 2। तो टैग 1 की प्रॉपर्टी के जरिए से मैं पहले बटन को हैंडल करूंगा और टैग 2 के जरिए से दूसरे को हैंडल करूंगा। अब वापस आ जाते हैं अपने इवेंट पे। यहां पर आने के बाद अब हम कोड को लॉजिकली देखते हैं। तो टैग 1 की वैल्यू यहां पर मैंने बताई हुई है, टैग 2 की वैल्यू बताई हुई है और उसके जरिए क्या करना है वो हमें देखना है। तो एल्स के साथ इफ भी आएगा, वो मैंने लिखा। और अब यहां पर हम जूम करके समझते हैं। देखो, जब पहला वाला बटन हमारा ट्रू होगा तो दूसरा वाला फॉल्स हो जाना चाहिए, और दूसरा वाला बटन जब ट्रू होगा यानी सेलेक्ट होगा तो पहले वाला फॉल्स हो जाना चाहिए। लिहाजा पहले वाले ट्रू स्टेट पर मैंने कहा कि जो बटन 1 है हमारे पास, ठीक है, उस बटन स्टेट को भी हमें क्या करना होगा, फॉल्स करना होगा। तो लिहाजा उसके वेरिएबल्स तो नहीं बने हुए, इवेंट बने हुए, तो अब मैं वेरिएबल्स भी बना लेता हूँ। तो पहले वाले बटन का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया btn1 के नाम से, और दूसरे वाले बटन का वेरिएबल क्लिक किया मैंने btn2 के नाम से। दैट्स इट, दोनों वेरिएबल्स भी बना लिए। अब मैं यहाँ पर हैंडल करता हूँ। मैंने कहा कि अगर पहले वाले बटन विच मीन बटन 1 डॉट इज सेलेक्टेड, अगर ये चीज़ सेलेक्टेड है तो आप क्या करो, इसको ट्रू कर दो, और जो सेकंड बटन है ना, एंटर, बटन 2 डॉट इस सेलेक्टेड को आप कर दो फॉल्स। दैट्स इट। अब जब ये फॉल्स हो गया तो साथ ही साथ मुझे नीचे वाले लेबल पर रिजल्ट भी तो डिस्प्ले करवाना है ना, जो तुम चाहते हो, जो जिसके लिए हमने वेरिएबल रिजल्ट बनाया था। तो मैंने कहा रिजल्ट डॉट टैक्स इक्वल टू मेल सेलेक्टेड। दैट्स इट।
हमने अपनी लॉजिकली वे पे बता दिया ये चीज़। सेम लॉजिक को मैंने यहाँ से कॉपी किया, विंडोज सी, एल्स पर आकर पेस्ट कर दिया। अब मैं पहले वाले बटन को फॉल्स कर दूंगा क्योंकि सेकंड वाला सेलेक्ट हो रहा है ना, तो इसको कर दिया हमने फॉल्स, और सेकंड वाले को हमने यहां से कर दिया ट्रू। दैट्स इट। तो इस तरह से बेसिक लॉजिक वे पर मैंने अपने दोनों बटन को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये जो बटन को मैंने रेडियो बटन इमेज बेस पे कन्वर्ट किया है, क्या वो पहले वाले को ट्रू करते हुए दूसरे को इनेबल कर रहा है, फॉल्स करने दे रहा है या फिर नहीं। और उसके बाद साथ ही साथ हमारा रिजल्ट नीचे लेबल पर प्ले होता है, डिस्प्ले या फिर नहीं। लेट्स सी, प्रोग्राम रन किया मैंने। ओके, तो सिमुलेटर सामने हमारे। मेल पर चेक लगाता हूँ मैं, विच मीन क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हो भाई, क्लिक हुआ, मेल सेलेक्टेड लिखा आया। फीमेल पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्योंकि मैंने जब अपने मेथड को कॉल किया था तो मैंने वापस ड्रैग करके सेकंड वाले पे सिलेक्शन कर दी थी, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेड है। फीमेल लिखा आया, और जैसे मैंने मेल पे दोबारा क्लिक किया ये डी सेलेक्ट हो गया। और नीचे टेक्स्ट पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया था तो मैं नीचे टेक्स्ट को चेंज नहीं किया है, तो हम उस टेक्स्ट को भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली व्यू कंट्रोलर पर आता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फीमेल कंट्रोल सेलेक्टेड। दैट्स इट। इसी तरह से हमने सक्सेसफुली ये तो देख लिया कि हम रेडियो बटन को किस तरह से हैंडल करेंगे। इसी तरह से कुछ फंक्शनैलिटीज़ एनिमेशंस की आती हैं, ठीक है। यानी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो वो जूम इन और जूम आउट होता हुआ मुझे दिखे, फिर मैं सेकंड को क्लिक करूं तो वो जूम इन जूम आउट होता हुआ दिखे। तो उसके लिए मल्टीपल्स चीज़ें हैं जो एनिमेशंस के जरिए से आप इनेबल करते हो। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पर उन्हें कॉल कर सकता हूँ, लेकिन जो स्पेसिफिक लॉजिक है रेडियो बटन बनाने की और उसे हैंडल करने की, वो अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया है। तो वो कोड मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट किया विंडो वी के साथ। और ये क्या है इसे हम समझते हैं। तो आप देख रहे हो कि मैंने फंक्शनल एक क्लास यूज़ की है एनिमेशन के नाम से। आप देख रहे हो यहाँ पे एनिमेट लिखा हुआ है और उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखी हुई आ रही है जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर अपने कोड को समझते हैं। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि हमने सबसे पहले UI व्यू को कॉल किया डॉट एनिमेट के ज़रिए से। मैंने ड्यूरेशन बताया कि जब मैं क्लिक करूँगा तो जो भी जिस पर भी मैं ये एनिमेशन को लगा रहा हूँ उसमें डिले 0.5 सेकंड्स का आएगा। ये डिले है, ठीक है, ड्यूरेशन ये है और डिले 0.1 का है। उसके बाद वो कर्व किस फॉर्म पर आएगा, वो तमाम स्केलिंग की हुई है। सक्सेस पर वो इस तरह से होगा, ठीक है, और जब वो फेल हो रहा होगा यानी वो डी सेलेक्ट हो रहा होगा तो सेकंड वाली कंडीशन चलेगी। तो दो स्टेट यहाँ पर मौजूद है, सक्सेस की भी और इस सेलेक्टेड की भी। तो दोनों स्टेट लगाया हुआ, बाकी लॉजिकल कोड यहाँ पर नीचे वैसे ही मौजूद है। मैं एक पर इस चीज़ को लगा रहा हूँ, सेकंड पे नहीं। आप जब सेकंड पे पेस्ट करेंगे तो उसका रिएक्शन वैसे ही होने लग जाएगा। तो मैं दोबारा से अपने सिमुलेटर को रन करता हूँ ताकि मैं एनिमेट होता हुआ देख सकूँ। लेट्स सी, मैंने मेल पर जैसे क्लिक किया, आप देख रहे हो जूम इन एंड जूम आउट होता हुआ वो गया और मेल सेलेक्टेड लिखा हुआ आ गया। फीमेल पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक किया, वापस देखो। तो इस तरह से जूम इन जूम आउट होते हुए अगर तुम दिखाना चाहते हो तो वो तुम दिखा सकते हो। बाकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपल वे में वैसे ही लेकर चल सकते हैं। तो सक्सेसफुली हमने देखा कि रेडियो बटन की वर्किंग एक्स कोड के अंदर या आईफोन में किस तरह से मुमकिन है। और अगर आप एंड्रॉयड के बैकग्राउंड से आए हैं तो हमने वहाँ पर देखा है कि डायरेक्टली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए चीज़ों को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेडियो बटन को करने के लिए हमें इमेजेस की ज़रूरत होती है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करवाना चाहते हो वहाँ पर रेडियो बटन की ज़रूरत होती है। और वहाँ पर हम इस तरह से सिस्टमेटिकली यूज़ करके किसी टेक्स्ट बॉक्स में उस टेक्स्ट को हासिल कर सकते हैं और इन फ्यूचर जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ उसे कर सकते हैं।